कॉलेज स्टूडेंट हो और इतनी सारी ले ऑफ न्यूज़ सुनकर डर लग रहा है तो घबराओ नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें समझा दूंगा कि अगर इतना फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अनप्लेस्ड तो नहीं जाने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। चाहे वो कोडिंग के फंडामेंटल्स हो गए या हमारे कोर सब्जेक्ट्स के। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इवन मेरे साथ के स्टूडेंट्स भी ये गलती किए थे कि वो डीएसए के बहुत हाई हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा लिए और फिर कंपनीज आई तो उन्हें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा और वो नहीं बता पाए और वो बाहर हो गए, इंटरव्यू से बाहर हो गए। बहुत सारी चीजें उन्होंने कर लिया, असेसमेंट क्लियर कर लिया, पर बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से इंटरव्यू से बाहर हो गए, सब खत्म। अब उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस नॉलेज। देखो, आज आज तक आजकल जो कंपनियां आ रही हैं वो डेटाबेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा डेटाबेस पे फोकस कर रही हैं। तो अपना डेटाबेस बहुत ही स्ट्रांग रखना। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि एसक्यूएल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट से समझते हैं कि बस डीएसए कर लिया हो गया। नहीं, डीएसए के साथ साथ एसक्यूएल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसक्यूएल बहुत ही अच्छे से सीख लेना। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, तुम कितने भी अच्छे कोडिंग में हो, कितनी भी अच्छी तुम्हारी कोर सब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर तुमने इंटरव्यूअर के सामने वो चीज प्रेजेंट नहीं कर पाए तो तुम बाहर होने वाले हो। कन्फर्म है, तुम बाहर होने वाले हो। उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें कितना आता, अगर तुम उसे वो चीज समझा ही नहीं पाते हो। तो यार, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर तुमने अभी तक काम नहीं किया है, तो अभी से, बल्कि आज ही से उस पर काम करना शुरू कर दो। चलो, आओ देखते हैं दूसरी स्लाइड। उसके बाद हमें क्या करना, हमें कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल स्किल सीखनी है। जैसे आज चल ही रहा एआईएमएल, हमें सब पता है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और क्लाउड। इसमें से किसी एक पे हमें मास्टरी कर लेना है जिसपे भी हमारा इंटरेस्ट है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट, अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है तो उसको पूरा फुल स्टैक ही सीखो। इसमें मैं यही कहूंगा कि फ्रंट एंड बैक एंड ठीक है अलग अलग, पर तुम उसको फुल स्टैक ही सीखो, ताकि कंपनियां बहुत सारी आती हैं जिन्हें फुल स्टैक डेवलपर चाहिए होता है। तो फुल स्टैक ही सीखो अगर डेवलपमेंट सीख रहे हो। उसके बाद अगर एआईएमएल सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल पड़े हैं जिन्होंने एआईएमएल सिखा रखा है। तो एआईएमएल को सीख लेना, और जो भी सीखना वो बेसिक से स्टार्ट तक कंप्लीट कर लेना अपने कॉलेज लाइफ में, और इसको इतना स्ट्रांग कर लेना कि अगर कुछ भी पूछे तो मतलब उससे चूको नहीं, उस चीज को बता ही दो। तो इतना स्ट्रांग कर लेना। उसके बाद आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो स्पेशलाइजेशन मांगती हैं, यानी ये उनको एक क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर किसी ने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा तो उसको प्रायोरिटी देती हैं। मेरे साथ खुद हुआ है, मेरी कंपनी में, मेरे कॉलेज में जब कंपनीज आती थी तो बोलती थी कि हमें एडब्ल्यूएस को सर्टिफाइड कोई चाहिए। तो देखो, किसी को पता रहता नहीं है ये चीज कॉलेज के दौरान, और वो ये चीज करते नहीं है, तो बहुत सारे लोग मतलब चूक जाते हैं। तो अगर तो मैं ये कहूंगा कि तुम कॉलेज के दौरान कोई ना कोई सर्टिफिकेशन इसमें जरूर कर लेना, एडब्ल्यूएस, एजोर या फिर गूगल क्लाउड में एक सर्टिफिकेशन कर ही लेना। लिटरली बता रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है प्लेसमेंट के दौरान। बहुत सारे कंपनीज आएंगी जिसमें तुम्हें डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, और जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं या फिर नहीं जानते हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इसमें सर्टिफिकेशन जरूर जरूर कर लेना, और इन स्किल्स में मास्टरी जरूर कर लेना। इसमें से कोई भी एक जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें बहुत ही अच्छी मास्टरी कर लेना। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप। देखो, सर्टिफिकेट तो हो गया, अब आते हैं रियल प्रोजेक्ट्स। देखो, कोई कम से कम 2 प्रोजेक्ट जरूर बना लेना। फोर्थ ईयर शुरू होने से पहले 2 प्रोजेक्ट अपने पास रख लेना, ताकि जब कंपनीज आए तो तुम एक स्टेप आगे रहो। देखो, अब प्रोजेक्ट देखो, बहुत सारे लोग क्या है, क्या बनाते हैं कि क्लोन बना लिए, ठीक है। अगर तुम क्लोन बना भी रहे हो तो उसका बेसिक से पूरा एडवांस तक उसका पूरा हर चीज कॉपी करना, जैसे उसका फ्रंट एंड बैक एंड हर चीज उसका पूरा A to Z बनाना। और इसके अलावा अगर तुम उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर अपने साइड से ऐड कर सकते हो तो यार फिर तो जान लो, फिर बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट है। क्योंकि अगर तुम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तो इंटरव्यूअर को लगेगा हाँ, ये बंदा है जो मतलब किसी चीज में अपना कुछ कर सकता है, अपना अपना लॉजिक लगा सकता है, अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करना जानता है। तो फिर डेफिनेटली तुमको प्रायोरिटी देने वाले हैं, ये कंफर्म है। तो ये चीज जरूर कर लेना, अगर कोई ऐसा चीज बना रहे हो, तुम क्लोन वगैरह बना रहे हो तो उसमें अपना कुछ जरूर ऐड कर लेना। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। देखो, एक्सपीरियंस के लिए
क्या है कि तुम्हें थर्ड ईयर में कोई ना कोई इंटर्नशिप कर लेना। इंटर्नशिप कैसे करोगे, कैसे मिलेगा, मैं आगे वीडियोस में बात करने वाला हूँ इसको, कि तुम कोई ना कोई एक इंटर्नशिप अगर कर लेते हो तो फिर समझ लो कि जब कंपनी फोर्थ ईयर में आना स्टार्ट होंगी तो तुम अपने लोगों से आगे निकल जाओगे, अपने कॉलेज में और लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम देखोगे लगभग लोग मौज मस्ती करते हैं, लोग इन सब चीजों पे ध्यान देते नहीं है। तो शायद ही कोई होगा जो फोर्थ ईयर स्टार्ट होते होते किसी के पास इंटर्नशिप हो। तो अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली प्लेस्ड होने वाले हो। पर एक्सपीरियंस इंटर्नशिप कैसे मिलेगा ये मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद एक बार फिर मैं कम्युनिकेशन स्किल पे एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूँ। और ये इसको स्टार लगा दो यार, मतलब 5 स्टार, जितने स्टार लगा सकते हो लगा दो। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर प्लेसमेंट यार, मतलब ना के बराबर समझो, या कह दो बहुत ही टफ होने वाला है। मतलब मिली हुई अपॉर्चुनिटीज अगर हाथ से जा सकती हैं तो उसका रीजन यही है, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। देखो, कॉलेजेस में जब कम्युनिकेशन स्किल या सॉफ्ट स्किल की क्लासेस चलती हैं तो लोग मिस कर देते हैं, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं कि इसकी क्या है, ये तो हो जाएगा ऐसे वैसे, मतलब लोग हल्के में लेते हैं। लेकिन तुम हल्के में मत लेना। तुम इसको चाहे कॉलेज से सीखो, चाहे खुद से सीखो, जैसे भी सीखो, पर अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो कर लो। मैं एक एग्जांपल से इसको बात करने वाला हूँ। मेरे कॉलेज में क्या हुआ, एक कंपनी आई तो उसने एक लड़के को 8 लाख दिया। उसका कोडिंग काफी स्ट्रांग था तो उसको 8 दिया। और वहीं पे एक लड़के को जिसका कोडिंग उसका भी स्ट्रांग था, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग था। मतलब कोडिंग प्लस कम्युनिकेशन, उसको पता है कितना मिला? उसको 12 लाख मिला। मतलब 4 लाख का सीधा बेनिफिट। तो ये होता कम्युनिकेशन स्किल का फायदा। क्योंकि देखो, जब कंपनीज में जाओगे तो सिर्फ तुम्हें कोडिंग नहीं करना रहेगा, वो तुम्हें एक पोटेंशियल देखना चाहती है कि आगे ये क्या कर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, क्योंकि इंटरनल कंपनीज में तुम्हें बात भी करना रहेगा, चीजों को समझानी भी रहेगी। ऐसा नहीं कि बस कोडिंग किए और चले गए, तुम्हें लोगों को बताना रहेगा, समझाना रहेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना, बहुत काम करना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाहे स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर प्रेजेंटेशन स्किल हो गया। तो यार इस पे बहुत सारा काम करना, बहुत ध्यान देना। अब आते हैं इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखो क्या नेटवर्किंग, जैसे मैंने आगे पिछले पीछे तुमसे बात किया कि इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। तो वो हमें मिलेगी अगर तुम 1 टायर 2 टायर से नहीं हो, अगर तुम 3 टायर से बिलोंग करते हो, या फिर 2 टायर से भी हो। तो यार नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे लिए। नेटवर्किंग ही वो चीज है जिससे तुम्हें इंटर्नशिप मिलने वाला है। तो अगर तुम मेरे साथ नेटवर्क बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाला हूँ प्लेसमेंट टाइम में, और तुम्हें पूरा प्लेसमेंट दौरान हेल्प करने वाला हूँ। तो यार अगर मेरे साथ नेटवर्क बनाना तो इतना कर लेना। और बाकी और भी अगर तुम नेटवर्क बनाना चाहते हो तो लिंक्डइन पे जाना, जो तुम्हारी ड्रीम कंपनी है उस पे जाना, उसके जॉब सेक्शन पे उसकी कंपनी के, और वहां पे लोगों को कनेक्शन भेजना और लोगों से नेटवर्क बनाना। और देखो, और उन्हें मैसेज करना, उनके साथ बातचीत करना, उनसे नेटवर्क बनाना। और वो तुम्हें डेफिनेटली, अगर वो तुम्हें इंटर्नशिप में रेफरल वगैरह दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारी इंटर्नशिप लगने वाली है। तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे अपना काम करो, अपने जो भी काम कर रहे हो उसको शोकेस करो। ये बहुत हेल्प करने वाला। उसके बाद आता है हमारा कॉलेज इवेंट। कॉलेज इवेंट में कोई भी इवेंट हो उसको अटेंड करो। टेक्निकल इवेंट की बात कर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल की नहीं, वो सब करते हैं। तो टेक्निकल इवेंट को हैंडल करो, वहां पे लोगों से मिलो जुलो, जो लोग तुम्हारे फील्ड में हैं उनसे कनेक्शंस बनाओ, और उसमें ग्रो करो। ये बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बाद फिर क्या, ज्वाइन टेक कम्युनिटीज को ज्वाइन करो, प्रोफेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन करो। वहां पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, जो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। और अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा, और फिर प्लेसमेंट टाइम आ जाएगा और तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया, मेरे से तो हो ही नहीं पाया। और अगर तुम मेरे चैनल पर रहोगे तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूँ, तो तुम्हें भेजने ही वाला हूँ, जिससे तुम्हें आराम आराम से इंटर्नशिप मिल जाएगा। उसके बाद एलुमनाई नेटवर्क, देखो ये तो एक स्टार पॉइंट है। अगर तुम्हारे कॉलेज से जो कुछ लोग हैं, अगर वो आगे हैं, मतलब किसी कंपनीज में है, तो डेफिनेटली अगर तुम उन्हें कांटेक्ट करते हो तो उनका तुमसे एक लगाव होगा कॉलेज के थ्रू। तो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करने वाले हैं अगर तुम उन्हें अप्रोच करते हो और उन्हें रेफरल वगैरह के लिए बात करते हो इंटर्नशिप के लिए। तो इस तरह से तुम एक इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो अपने कॉलेज टाइम में। तो चलो आगे देखते हैं इसके बाद की। देखो यार,
इसके बाद तुम ये सब सपोज कर लिए, सब कुछ तैयार कर लिए। अब एक चीज जो कोई नहीं करता है, लिटरली बता रहा हूँ, ये शायद ही कोई बनता करता है, वो है कि इंटरव्यू के पहले होने से पहले उसकी प्रिपरेशन कर लेना। लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फेल होते हैं, फिर उससे सीखते हैं, फिर करते हैं। तब तक यार, एक तो अपॉर्चुनिटीज वैसे ही बहुत कम है, ऊपर से अगर फेल हो के सीखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा लेट होने वाला है। अगर तुम कॉलेज टाइम पे हो तो इंटरव्यू की पहले ही प्रिपरेशन कर लो। और इसकी प्रिपरेशन कैसी है, कोडिंग चैलेंजेस दो, लीड कोड पे जाओ, वहां पे चैलेंजेस दो, उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यू दो। ये कोई नहीं करता है पहले। अगर तुम ये कर लेते हो तो समझ लो तुम 1% में हो। तुम अपने कॉलेज के 1% में हो, यानी तुम 99% लोगों को पहले ही पीछे छोड़ चुके हो, तुम आगे आ चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, चीजों को प्रेजेंट कैसे करते हैं। स्किल्स तो बहुत लोग सीख लेते हैं, पर उसको प्रेजेंट कर पाना, जो प्रेजेंट करने की स्किल आ जाएगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार मॉक इंटरव्यू जितना ज्यादा हो सके उतना देना। मॉक इंटरव्यू तो बहुत देना। उसके बाद आता है बिहेवियरल क्वेश्चन। अगेन ये लोग मिस कर जाते हैं। लोग कोडिंग वोडिंग कर लेते हैं, सब कुछ टेक्निकल स्किल हो गया, बिहेवियरल क्वेश्चन मिस कर देते हैं। जैसे सपोज कोई सिचुएशन दे दिया कि तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन आ गई, अब तुम इसको कैसे हैंडल करोगे। तो फिर यहाँ पे सब क्योंकि लैग कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो रियल हम किसी कंपनी में काम किए नहीं है, हमें तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, पर वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसे अप्रोच करते हो चीजों को, कैसे सोचते हो। तो यहाँ पे लोग बता नहीं पाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फिर तो मतलब फिर बहुत दुख होने वाला है। तो अपना मॉक इंटरव्यू देना और बिहेवियरल क्वेश्चन पे तो बहुत काम करना, बहुत 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 ही ज्यादा काम करना। अगर ये कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम 1% में आ गए हो। उसके बाद तो यार, उसके बाद बस यही है कि अपडेट रहो, स्टे पूरा तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज पे अपडेट रहो और पॉजिटिव रहो। और यार बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो और कंटिन्यूअस लर्निंग करो। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ले ऑफ हो रहे हैं ऐसे वैसे। देखो, कंपनीज क्या है कि अब उसमें एआई और रोबोट तो एकदम काम करने से रहे, कि वही काम कर रहे हैं, इंसानों की अब जरूरत ही नहीं है। इंसानों की जरूरत है। हाँ, कुछ जॉब घटे हैं, लेकिन कुछ जॉब क्रिएट भी हुए हैं। और जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं तुम्हें उसमें इंटर करना है, एकदम राइट अप्रोच के साथ उसमें इंटर करना है। और पूरी तरह से मोटिवेट रहना है। वो कहते हैं ना कि हम भी दरिया, हमें अपना हुनर आता है, जिधर भी चलेंगे रास्ता बना लेंगे। तो यार बस इस तरह से रहना है। तो फिर कंक्लूजन क्या है, एकदम स्ट्रांग फाउंडेशन अपना करो, प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज लो, और जैसे भी मैंने ऊपर बताया सब कुछ स्ट्रेटेजिकली पूरी तरीके से एकदम प्रिपेयर रहो। एकदम पूरा नेटवर्क बना लो अपना, नेटवर्क अच्छे से बनाते रहो, इंटर्नशिप के लिए वो करो। और पूरी तरीके से एकदम तैयार रहो, यानी अपना तुम तुम क्या सर्वाइवल मोड ऑन कर लो एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि अगर चूके तो फिर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो ये वो चीजें हो गई। और फिर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना यार, तुम्हारा समय आने वाला है, तुम्हें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और यार, अगर देखो, अगर तुम्हें अगर तुम सीरियस हो जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए, तो एकदम उसके लिए रहो। और लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना कि लोग एंजॉय कर रहे हैं ऐसे वैसे। ऐसा फिर लास्ट में तुम देखोगे कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान कर दिया इन सब चीजों के चक्कर में। तो यार, ये वो सारी चीजें थी कि अगर तुम इतना जितना भी मैंने बताया इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम प्लेस्ड होने वाले हो। डेफिनेटली तुम प्लेस्ड होने वाले हो, तुम प्लेस्ड होके रहोगे। तो यार, अगर तुम मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम ये देखना चाहते हो कि सीजीपीए कितना मैटर करता है, सीजीपीए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो यार मैंने इस पे वीडियो बनाया है, ये ये वीडियो जाके देख लेना।